के गए हैं। दोगले लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो एक को धोखा दे सकता है वो सभी को धोखा दे सकता है। तुर्की ने अब वही काम कर दिया है। जी नहीं, ये खबर तो पुरानी हो गई है कि नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री करा दी है, बल्कि अब नई बात ये है कि खुलकर रूस के खिलाफ सामने आ गया है और रूसी जहाज को पकड़ लिया है। और जिस जहाज को पकड़ा है उस जहाज से रूस की अंतरराष्ट्रीय छवि से लेकर हर चीज जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुर्की के ऐसा करने से पाकिस्तान भी फंस रहा है। ये मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो रूस अचानक से भारत पे बोला। जानेंगे वीटो को लेकर रूस ने क्या कहा है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया सिर्फ दो आइडियोलॉजी में फंस कर रह चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर उभरे थे ये दोनों। और जहां दुनिया पर राज करने की नीति की बात आती है, ये दोनों देशों का इतिहास बड़ा ही घमासान भरा रहा है। शीत युद्ध और नाटो 40 साल से भी ज्यादा लड़े गए इस शीत युद्ध में यूएसएसआर का टूटना, बर्लिन वॉल का गिरना और आज भी यूक्रेन के साथ रसिया का युद्ध, नाटो कहां पर है। अगर इस नाटो और रूस के बीच की कहानी और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रसिया। ये कुकू एफएम ऐप पर एक ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल है। आपको बता दें, कुकू एफएम एक ऑडियो लाइब्रेरी है जहां पर आपको ऑडियो बुक्स का भंडार मिलेगा। और मजे की बात यह है कि इन ऑडियो बुक्स को पढ़ना नहीं है बल्कि सिर्फ सुनना है। 4.5 प्लस रेटिंग वाला ये ऐप 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स का संग्रह है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो इस ऐप पे मेंबरशिप की सालाना चार्जेज है 399 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड CIS50 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन पहले 250 यूजर को। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुनिए और जानिए नाटो और रूस का इतिहास। तो असल कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है रूस और ये है काला सागर यानी ब्लैक सी। ब्लैक सी बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर रूस को, यूक्रेन को यहाँ से कोई माल निकालना है और बाहर की दुनिया में बेचना है तो इस रास्ते का करना होगा इस्तेमाल। और इसी रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन भी करता था और रूस भी करता था। और अभी हालात थोड़े से बदले हुए हैं। हालात इसलिए बदले हुए हैं क्योंकि ब्लैक सी पर ज्यादातर रूसी जहाजों को देखा जा रहा है। एक तरीके से इस एरिया को ब्लॉक करके रखा हुआ है रूसी जहाजों ने। यहाँ तक तो ठीक था, पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट है, एक सकरा रास्ता है। इस सकरे रास्ते को कहते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा पतला सा, यही बन गया है काल। ये इस्तांबुल यानी कि तुर्की के कंट्रोल में है। इसके लिए अगर यहाँ से कुछ भी पास होता है तो तुर्की को नजर रखनी है कि ये चीजें सही पास हो रही है या नहीं पास हो रही है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की को दिया गया है। जब जंग शुरू हुआ था शुरुआती समय में, यूक्रेन ने ये कहा था तुर्की को कि आप ऐसा कीजिए, इस जगह को ब्लॉक कर दीजिए और कहिए कि रूस अपने जहाज को यहाँ से न तो निकाल सकता है और न ही घुसा सकता है। यूक्रेन ने इसके बाद कहा था कि हाँ, तुर्की ने हमारी बात मान ली है, चूंकि इस स्ट्रेट पे हक है तुर्की का, इसलिए तुर्की ऐसा एक्शन ले लेगा। पर तुर्की ने उस वक्त कह दिया था कि जी नहीं, हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है और हम नहीं मानते हैं कि रूस युद्ध के मोड में है। ये तो एक ऑपरेशन चला रहा है। यहाँ पर तुर्की ने रूस की मदद कर दी थी, क्योंकि इस स्ट्रेट को बंद करने के लिए ये रूल होना जरूरी है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तभी ये बंद करेंगे।
तुर्की ने कह दिया कि युद्ध ही नहीं हो रहा है, मामला रफा दफा हो गया। रूस भी हो गया खुश कि तुर्की ने हमारी मदद कर दी। पर अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये जहाज एक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस जहाज को लेकर यूक्रेन ने कहा यहाँ से एक जहाज निकला है और इस जहाज में बहुत ज्यादा यूक्रेन के चुराए हुए गेहूं है। तुर्की, आप यहाँ पर एक्शन लो और इस जहाज को रोको। अगर आपने इस जहाज को रोक दिया तो आपको मिलेगा यहाँ पर यूक्रेन से चुराया हुआ गेहूं, और ये प्रमाणित करता है कि रूस यहाँ पर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर मेरे गेहूं को चुरा रहा है। हालांकि जब ऐसा कहा तब ये यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकता है तुर्की, लेकिन तुर्की ने इसके उलट यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, रोक दिया रूसी जहाज को। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद क्या तुर्की बोलेगा कि हाँ रूस ने चुराया है? अगर तुर्की ये कहता है कि हाँ रूस ने चुराया है गेहूं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के सम्मान में धक्का लगेगा। दुनिया बोलेगी देखो रूस चोरी कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि रूस जो ये गेहूं चोरी कर रहा है, चोरी करके किसे बेच रहा है? तो पहला जवाब ये आ रहा है कि रूस ये गेहूं चोरी करके इजिप्ट को बेच रहा है। पर इन सब चक्करों में पाकिस्तान भी फंस गया है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुआ तो खबर ये भी निकल कर आएगी कि ये गेहूं पहुंच रहा है पाकिस्तान भी। अब बात है कि ये पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये कैसे अंदाजा लगाया गया? तो ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा है कि हम रूस से 3 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं गेहूं। और ये भी देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं का दाम बहुत तेजी से गिर रहा है, जिसको लेकर यही माना जा रहा है कि ये तेजी से इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ पर अब यूक्रेन के चुराए हुए गेहूं को डिस्काउंटेड रेट पर रूस बेच रहा है। उन देशों पर कार्रवाई भी कर सकता है रूस, जिन देशों ने रूस का ये चोरी वाला गेहूं खरीदा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि यूएनएससी की एक बार फिर से मीटिंग हो। यूएनएससी की इस मीटिंग को लेकर किसने कहा? तो आपको बता दें, जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावारोव ने ये बात कही कि यूएनएससी की एक मीटिंग होनी चाहिए और इस मीटिंग में बदलाव की बात होनी चाहिए, यूएनएससी को रिफॉर्म करने की बात होनी चाहिए। लावारोव ने कहा कि यूएनएससी को दरअसल बड़ा करने की जरूरत है और बड़ा करने के लिए काफी सालों से जरूरत थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में चाहिए कि यहाँ पर भारत की एंट्री हो। भारत एक बदलता हुआ मार्केट है, एक बहुत बड़ा देश है। ऐसे में भारत और ब्राजील दोनों को ही मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप, ये बात लावारोव ने कही। वैसे ये उन्होंने बेलारूस में एक इवेंट के दौरान कहा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की रूस का साथ देगा या दगा देगा? कमेंट करें।